हर समय आपकी बुद्धि कार्यरत ही नहीं रहती। छुट्टी लेके भजन करना मुझे अच्छा नहीं लगता, उसी में भजन करके दिखाओ बहादुर हो तो। विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो भगवान विद्यार्थी रूप से हमारे सामने है, उनको मन से प्रणाम करो और जो विद्या पढ़ाओ उसे भगवत समर्पित करो। कार्यालय में जो भी काम कर रहे हो वो भगवान का कार्य कर रहे हो, ये सृष्टि भगवान की है, किसी ऑफिसर की नहीं है। आप भाव बदलिए, पहले वो कार्य कीजिए और वो भी भगवान को और जब आप भगवान के समर्पण की भावना रखेंगे तो उनका स्मरण रहेगा, उनकी कृपा से स्मरण रहेगा। आपको हर समय भजन करना, छुट्टी लेके नहीं। ये गलत बात है कि हमें समय मिले तो हम भजन करें, नहीं। हम जहाँ तैनात हैं, जिस सेवा में हैं, उसी में रहते हुए भजन करेंगे। भगवान आदेश कर रहे हैं अर्जुन को, युद्ध करो साथ में मेरा स्मरण, मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो आपका तो मास्टरी बहुत सरल कार्य है भाई। हर समय उपदेश ही तो आप नहीं देते रहते बच्चों को, कुछ मिनट आप उपदेश किए, फिर इसके बाद वो अपना उस समय आप नाम जप करते रहे, मंत्र जप करते रहे। 1 मिनट का भी टाइम मिले तो हम उसने में 10 बार 20 बार मंत्र जप लिए। भाई अपने को भजन करना है, फिर हम बोल रहे हैं वो भी भजन है। विद्या का उपदेश कर रहे हैं, सब भगवत स्वरूप विद्यार्थी हैं, सबसे प्रियता का व्यवहार। देखो, समाज को जब तक आप भगवान नहीं समझोगे, भगवत सेवा नहीं समझोगे, तब तक सच्चा भजन नहीं हो सकता। ये समाज हमारी भगवान का स्वरूप है। किसी भी महात्मा को कितना भी एकांत में गुफा में रहा हो, भजन किया हो, अंत में उसे समाज सेवा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि समाज का अन्न पाया है। समाज में तुम पैदा हुए हो, समाज के कपड़े पहने हो, समाज का अन्न पाया, तो समाज की सेवा करके जाओ, समाज के लिए मंगल विधान करो, अपने भजन को समाज की सेवा में लगाओ, तो आपको तो समाज की बहुत बढ़िया सेवा मिली। आपका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी देश सेवा में जा सकता है, आपका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी भगवान के भी मार्ग में जा सकता है। तो आप ऐसी भावना से सेवा करो उसे आप अगर ये मानोगे कि ये संसारिक कार्य है और ये भागवतिक कार्य, 2 विभाग कर देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तभी आपको ऐसा करना पड़ता है। एक विभाग रखो ना, हमारे प्रभु की संपूर्ण सृष्टि है और मुझे सेवा दी गई है, तो जो सेवा दी गई उसमें बेईमानी नहीं होने देंगे, कोई देखे या ना देखे। हम भरसक प्रयास करेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी प्रवीण हो, निपुण हो। वो ना हो उसकी बात है, हमारा प्रयास रहेगा। हम अपनी तरफ से उसमें ढिलाई नहीं रखेंगे, जो काम दिया जाएगा पक्का करेंगे, उसमें हम बेईमानी नहीं करेंगे। और नाम जप करते राधा राधा राधा, और ये कोई जान ना पाए कि आप नाम जप करते हो, ये खास बात है। अगर अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों के सामने बैठो, उनके साथ बैठो, तो लगना चाहिए हमसे कम नहीं है संसारी है, ऐसा लगना चाहिए। हंस भी दिए, बात भी कर दिए, अंदर चल रहा है। जैसे कोई किसी का जब बुरा करना चाहता है तो उसको जानने नहीं देता, हंसेगा, बात करेगा, हाथ मिलाएगा, पानी पिएगा, पर वो समय देखे कब गला काटें इसका, कब पैसा मारें इसका, वो अपनी ताड़ में रहेगा। हमको ऐसे ही ताड़ में रहना है। तुमसे हंसेंगे, बात करेंगे, लेकिन अपने प्रभु का चिंतन करेंगे। हम फंसने नहीं देंगे अपने मन को तुम में। चतुराई सीखो ना। इस भजन शैली को बताया गया है जैसे एक स्त्री है, ब्याही हुई है संसार में किसी और पुरुष के साथ, और वो प्यार किसी और पुरुष को करती हो, उसे जार पुरुष कहते हैं। अब वो क्या करेगी? पति आएगा तो इतना प्यार दिखाएगी कि वो सोच भी नहीं सकता कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। घर के पूरे काम, पूरे सदस्य, पर अंदर हर समय उसके अंदर उत्साह कि कैसे हम उसको देखें, कैसे उससे, बस यही बात भगवान के साथ कर रही है। परिवार वाले जान न पाए कि आप इस कोट के भक्त हैं, आपके काम करने वाले साथ वाले जान न पाए कि इस कोट के भक्त हैं। आप अंदर ही अंदर प्रभु से प्यार, सबसे व्यवहार वैसे ही जैसे एक संसारी पुरुष, और अंदर से प्यार, कोई बाधा नहीं। और ऐसे अगर भक्त बन गए तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। देखो, गुफा में भजन करने वाला भी एक जगह कमजोर रहता है। जब बाजार में खड़ा होगा संसार में तो भागने का मन होगा उसका, नहीं। सच्चा अभ्यासी वही है जो बीच बाजार में आसन लगा के बैठ जाए तो उसी समय समाधि में पहुंच जाए। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उसकी एकाग्रता भंग नहीं हो, ये सच्चा अभ्यास है, वो कच्चा अभ्यास है। तो आपको तो शुरू से सच्चा अभ्यास मिल रहा है, समाज में रहना है, बच्चों के साथ, और उस समय आप भजन का अभ्यास कर लिए तो महात्मा हो गए। बिल्कुल जैसा कहें वैसा समझो,
तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, दो विभाग करने की जरूरत नहीं कि ये संसारिक कार्य हो, ये भागवतिक कार्य है। सब पूरा संसार भगवान का है। धर्म से चलो, नाम स्मरण अधिक से अधिक करने की चेष्टा करो, जो भी सेवा मिली है मनोयोग से करो और उसको प्रभु को समर्पित कर दो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लो हमारी बात, हमको झूठ बोलने की जरूरत क्या है। सदन जी फूल माला नहीं बेचते थे, मांस बेचते थे। कितने चाहिए, 1 किलो 2 किलो, क्योंकि उस कुल में पैदा हुए थे। कसाई वाड़े से खरीद लाते थे, अपना धंधा करते थे। और ऐसे सिद्ध पुरुष थे कि बड़े बड़े महात्मा उनसे प्रश्न उत्तर करने जाते थे भागवती। कोई क्रिया से कोई ऐसा थोड़ी होता है कि आप गंगा स्नान रोज कर रहे तो आप महात्मा ही हो जाओगे। नहीं, इसके बाद क्या चिंतन चलता है आपका, इसके बाद क्रियाएं क्या होती हैं। आप संसार के यही तो बड़े बड़े भूल गए इस बात में। रैदास जी को देख करके ना हो कठौता और वो सब तो लगता था क्या, पर ऐसी सिद्धियां उनके अंदर, ऐसी महामहिम, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े त्यागी उनके सामने घुटने टेक दिए। अपना काम और भगवान नाम स्मरण, सब कुछ मिल जाएगा। भागने की जरूरत नहीं, आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। किसान हो, व्यापारी हो, जो कुछ, बस चतुराई यही है। माया का काम है कि प्रभु का स्मरण नहीं होने देगी, और भक्ति का काम है कि प्रभु का विस्मरण नहीं होने देगी। आप भक्त हो, बस उस दशा में आप प्रभु को याद कर लो तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। पर याद करना है बड़ा कठिन। जब संसारिक कार्यों में लगोगे तो माया का कार्य भगवान की याद ना आने देना। देखो संसार में लगे हैं सब, और भक्ति का कार्य भगवान की याद न भूलने देना। अब आप भक्ति पक्ष में हैं तो माया पक्ष में जाना तो पड़ेगा ही। कबड्डी का जैसा खेल है, कबड्डी खेल में वो बोलता जाएगा, अगर बोलना बंद कर दिया, वहां फंस गया तो आउट, नहीं माना जाता। सांस न टूट ले पाए, जैसे बोलते कबड्डी कबड्डी, तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। संसार में जाओ, सब काम करो, पर ये भूलना मत, प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रभु का अब आपको कोई बाधा नहीं पहुंचा। हम लोग सोचते हैं कि ये सब काम निपट जाए या छुट्टी मिल जाए, आराम से बैठ के भजन करें। भजन नहीं होगा, चिंतन मन उधर ही लगा रहेगा संसार का। ये सब बिल्कुल सच्चा उपासक वही है, सच्चा वीर वही है। जैसे आर्मी वालों को ना हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जंगल में कैसे रहना, पानी से कैसे निकलना है, आग से कैसे कूदना, कैसे दौड़ना, कैसे हर चीज। ऐसे ही तुम भगवत पार्षद पद में जा रहे हो। भगवत पार्षद पद है, हरिदास पद है। इसमें गाली भी, जूता भी, अपमान भी मुस्कुरा के सहना है। हर कष्ट को, शरीर पीड़ा में, भयानक कष्ट में, परिवार वाले साथ नहीं देते, परिस्थिति बिगड़ गई, खाने को भी नहीं, लेकिन वो अंदर से प्रसन्न है। राधा 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 बढ़ा चला जा रहा है। यह भगवत पार्षद पद की तरफ जाना, ये कोई साधारण पद है, भगवान का पार्षद है, भगवान का भक्त, भगवान का पार्षद। एक बार कुछ सीमाएं हैं, उनको क्रॉस कर जाओ, आगे बढ़ जाओ, तो हरि अपने भक्त को ऐसे रखते हैं, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। सच्ची कहते हैं, कोई हम भगवान के पक्षपात की बात नहीं कहते। बचपन से बाबा जी हैं, तो हमें भगवान की अगर कृपा न मिली होती तो हमारा कुछ जिद्दी स्वभाव था। हम सबको कह देते कि भाई हाथ कुछ नहीं लगा, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। आपको कहते हैं कि अगर करोड़ों अनंत माताएं मिलकर दुलार करें तो वैसा नहीं कर सकती जैसे मेरे प्रभु दुलार करते हैं। पर वो प्यार उसी को समझ में आएगा ना जिसको एक एक पाग उनका ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि मैं प्रभु से बिलग हूं। हर समय उनका सानिध्य अनुभव होता है। ऐसे जैसे कैसे तुम्हें बताया नहीं कि आपके हजारों लोग लगे हुए हैं कि जरा सा कुछ हुआ तुरंत फोन हुआ, ऐसा हर चीज, हर बात, अंदर बाहर सब जगह, क्योंकि वो सर्वज्ञ है ना। तो लगता है देखो हमने ये बात किसी से तो नहीं कही थी, लेकिन इसकी आवश्यकता थी, देखो हो गया। देखो ये पीड़ा है, हमने किसी तो नहीं कहा, और तत्काल उसका निवारण का उपाय। अंतर बाहर स्वप्न में भी भय नहीं सता पाता। जैसे कोई भयभीत स्वप्न भी आया ना, तो उसमें भी देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा आ जाता है और बचा लेता है। स्वप्न में भी भगवान क्या जो आश्रय लिए, उसे भय नहीं होता। जागृत की तो बात, हाँ, वो अपना ठोकने बजाने के लिए कुछ प्रतिकूलता बाहर दे देते हैं कि देखो तुम्हारा कितना दृढ़ आश्रय है हमारे प्रति। कोई गाली दिया, थप्पड़ मारा, अपमान हुआ, निंदा हुई, अब कैसे हो? अब भी अगर राधा राधा तो एक क्रॉस करो आगे, फिर देखो वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? प्रेम अंदर का विषय, बाहरी नहीं, बात समझो। और भगवान ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। भजन प्रेम है, प्रेम में भजन से भगवान रिश्ते हैं। जब आप
चतुराई से भजन करोगे तो आनंद आ जाए। रामय भजे ते चतुर नर। देखो ये पंक्ति बताए, आप लोग पढ़िए, आप शुरू। कोई प्रश्न कि हाँ इसका ऐसा उत्तर, न माला न बाहरी कोई। आप देखो कितनी जल्दी आपका भजन आगे बढ़ता है। और आप जब ये कि ये बंद हो तब भजन, तो जब भजन में जाओगे तो मन दूसरा प्रोग्राम चालू कर देगा संसार का। ऐसा थोड़ी, इतने सिद्ध तो हो नहीं गए जहां चाहो वहां मन को एकदम नियत मानसा वहीं लगा दिया, हिल नहीं सकता, ऐसा तो है नहीं। तो फिर जब इधर बैठोगे छुट्टी लेकर के तो वो अपना कार्यक्रम शुरू कर देगा, तो भजन तो अधूरा ही रहा ना। वो इधर भजन अधूरा नहीं होगा, क्योंकि आप मन को सांसारिक सेवा दे रहे हो, वो करना चाहता है भजन। अब वो चुरा के जो भजन करेगा वो सच्चा भजन होगा, समझ रहे। हमें सावधानी रखनी। भजन कोई ऐसा चीज नहीं है कि जाओ और गुफा में बैठ जाओ एकांत कमरे में। यह अनुभव की बात कहते हैं। भजन हृदय का विषय और कहीं भी किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। भजन प्यार है, भजन अंदर का प्यार है प्रभु का। तो हम प्रभु को तो जानते नहीं, तो गुरु जी ने जो नाम दिया है हम उसी को बार बार, उसी से सब बन जाएगा। राधा राधा राधा।